तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साउंड। और मैं आपको बता दूं कि ये जो साउंड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है साउंड उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो साउंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो होने जा रहा है ये हमारा साउंड का पार्ट 2 होने जा रहा है। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप जाके पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि जो भी बेसिक चीज होता है वो मैं पार्ट 1 में समझाया हूं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ साउंड। तो मैं आपको बता दूं कि साउंड जो होते हैं हमारे वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा इंफ्रासोनिक साउंड, दूसरा होता है हमारा ह्यूमन हियरिंग साउंड और तीसरा होता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ये जो टाइप ऑफ साउंड है ये मैं आपको किस आधार पे बता रहा हूँ। तो टाइप ऑफ साउंड जो है ये हमारा इंफ्रासोनिक साउंड, ह्यूमन हियरिंग साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से साउंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप में जो पहला जो हमारा साउंड का टाइप होता है वो है हमारा इंफ्रासोनिक साउंड, दूसरा होता है हमारा ह्यूमन हियरिंग साउंड और तीसरा होता है हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। अब आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज में नापते हैं, तो हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी को नापते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है ये इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है। तो देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी अगर 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक है तो वो हमारा इंफ्रासोनिक साउंड है। अब यहाँ पे 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है उनके जो साउंड का फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, और जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी कम है हम उन साउंड को नहीं सुन सकते हैं। अगला है हमारा ह्यूमन हियरिंग साउंड। तो अब हम देख लेते हैं कि किस 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 फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम सुन सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी साउंड का फ्रीक्वेंसी हमारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है तो उस साउंड को हम सुन सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन हियरिंग साउंड या ऑडिएबल साउंड भी हम इसको बोलते हैं। और आगे हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऐसा साउंड जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड हो गया। अब मैं आपको इसका डिफिनेशन भी बता देता हूं। तो देखिए, द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। तो देखिए, अगर किसी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेस है, मतलब कि 20 हर्ट्ज से कम है, तो वो हमारा इंफ्रासोनिक साउंड होगा। अब इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है वो हम देख लेते हैं। तो राइनोसेरस राइनोसेरस जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। वेल, पानी में जो मछली रहती है वेल, वो भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। एलिफेंट भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। जिराफ भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। और ये पिकॉक भी जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये जो इंफ्रासोनिक साउंड होते हैं ये क्या होता है, ये जो होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी, ये जो साउंड होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को नहीं सुन सकते। तो अब हम जान लेते हैं कि हम लोग किस किस रेंज के साउंड को हम सुन सकते हैं। द साउंड रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज ह्यूमन हियरिंग साउंड। तो देखिए, अगर किसी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी लेवल 20 हर्ट्ज से अगर 20,000 हर्ट्ज तक है तो उस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। अब है हमारा द साउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो देखिए, ऐसा साउंड जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब कि 20,000 एवव उसका फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्स उसका फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमारा क्या हुआ, वो जो है हमारा वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। अब अल्ट्रासोनिक साउंड कौन कौन सा ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो बैट्स, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डॉग, फ्रॉग, टोड्स, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम मैं बना के रखा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत से, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा एनिमल किस टाइप की फ्रीक्वेंसी वाली साउंड प्रोड्यूस करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं राइनोसेरस आपसे पूछ देगा कि ये जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड का एग्जाम्पल है या अल्ट्रासोनिक का। तो ये जो सारी चीज है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है, दोनों के आगे मैं स्टार मार्क्स दे दिया हूँ। और ये जो मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारी चीज है वो आपको याद करनी है, मतलब कि ये रटने वाली चीज है तो है। तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बैट देखते हैं आप, बैट,
चमगादड़ जो होता है वो क्या करता है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। अब चमगादड़ कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को शिकार किस चीज के कारण कर पाता है, तो वो जो है वो अल्ट्रा सोनिक साउंड के कारण ही शिकार कर पाता है। मतलब कि ये जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा और साउंड जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और फिर टकराने के बाद आएगा। तो ये जो है वो अपने दिमाग में क्या करेगा, कैलकुलेट कर लेगा और फिर उसी तरफ अपना जो इसका शिकार है उसी की तरफ चला जाएगा। तो ये जो सारा चीज है वो मैं आपको बता दिया। अब यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो ये जो अल्ट्रासाउंड आपने देखा इसका हम लोगों के डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, अल्ट्रासाउंड इज यूज एट डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिकल साइंस टू इन्वेस्टिगेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए अल्ट्रासाउंड जो है मेडिकल साइंस में यूज होता है। अब ये मेडिकल साइंस में किस तरह यूज होता है, तो जो भी हमारे बॉडी के इनसाइड पार्ट है उसको डायग्नोसिस करता है। अब यहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड इज यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फ्यूटस डेवलपिंग बेबी। तो देखिए अल्ट्रासाउंड का यूज जो होता है, अगर एक कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनका जो बेबी का ग्रोथ होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। अगला है हमारा अल्ट्रासाउंड इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। तो देखिए ओशन समुद्र का डेप्थ नापने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। अब आपने ये जो फिगर है, ये फिगर आपने बहुत सारे मूवी में देखा होगा और कहीं ना कहीं आपने ये जो सारा चीज है दिखाई होगा। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है वो किस चीज से लिया गया है, तो ये जो इमेज है वो अल्ट्रासाउंड से लिया गया है। क्या है, अल्ट्रासाउंड। फ्यूटस यानी कि जो बच्चे डेवलप होते हैं, डेवलपिंग बेबी का जो इमेज होता है वो हम लोगों को किस चीज के कारण मिल पाता है, तो वो जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड के कारण ही मिल पाता है। आपको ये जो चीज है ये जो है आपको ध्यान में रखने। तो अब हम जान लेते हैं इको क्या होता है। तो इको बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताना चाहता हूं। तो देखिए अगर मान लीजिए कभी आप एक बंद कमरे में जाइएगा और बंद कमरे में आप खड़ा हो जाएगा, मान लीजिए ये जो है वो आप है, तो आप जो है अगर कोई किसी का नाम चिल्लाइएगा बंद कमरे में तो क्या होगा कि ये जो साउंड है वो क्या होगा, जाएगा, ये जो साउंड है वो गया और ये जो साउंड है वो फिर टकराएगा, इस दीवार से टकराएगा और फिर जो है ये जो साउंड है वो आपके पास चला आएगा और फिर जो है ये जो साउंड है वो टकराते रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी रूम में है, किसी रूम में अगर आप हैं और आप कोई भी आवाज लगाते हैं तो वो जो आवाज है वो क्या होता है, टकरा के और फिर आपके पास ही आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एको बोलते हैं। अब आप ये जो चीज है आप किसी पहाड़ी पे भी जाके चिल्ला सकते हैं। आप पहाड़ी पे जाइएगा, अब आप क्या कीजिएगा, आप अपना नाम लीजिएगा। तो आप अगर अपना नाम लीजिएगा तो ये जो है वो साउंड जाएगा और इससे टकराएगा। मैं यहाँ पे अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये जो है वो इस माउंटेन से टकराएगा और फिर जो है ये आपके पास रिपीट होके आपके पास चला आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इको। इको क्या है, रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। तो यहाँ पे क्या होता है, आप टकराते हैं तो ये जो साउंड है वो जाता है फिर रिफ्लेक्ट होके आपके पास ही चला आता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं इको बोलते हैं। अब हम आगे चल जाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं सोनार क्या होता है। तो देखिए सोनार का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो देखिए सोनार का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो सोनार है वो होता क्या है, द सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ सी एंड टू लोकेट अंडर वाटर व्हील वैली आइसबर्ग सबमरीन सनकेन शिप ईटीसी। तो देखिए सोनार जो है वो एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं कि समुद्र में कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कितना दूरी पे है, ये पता लगाने का काम करते हैं। तो देखिए सोनार जो होता है वो एक डिवाइस होता है और ये जो डिवाइस है वो सबमरीन वगैरह में लगा हुआ रहता है और ये जो डिवाइस है वो क्या करता है, ये जो डिवाइस है वो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। तो देखिए ये जो साउंड वेव है वो जा रहा है, साउंड वेव जो है वो गया। अब यहाँ पे ये जो साउंड वेव है इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा और फिर सेम टू सेम ये जो है वो डिफ्लेक्ट होके इसी के पास चला आएगा। और जो इसमें जो लोग बैठे होंगे या मशीन होगी वो क्या करेगी, साउंड के जाने का डिस्टेंस और साउंड के आने का डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि आगे कौन सा ऑब्जेक्ट कितने दूर पे कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब मैं साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका जो यूज है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर समुद्र के नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या समुद्र के गहराई नापने के लिए भी किया जाता है। जैसे में देखिए सेम टू सेम साउंड वेव ये जो है वो प्रोड्यूस करेगा। देखिए साउंड वेव हमारा आया
अब साउंड वेव इससे टकराएगा और टकराने के बाद कोई भी साउंड वेव क्या होता है, इसी के पास चला जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, साउंड वेव जो है वो टकराने के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो है वो सोनार एक टेक्नोलॉजी है। क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से समुद्र के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कितने दूर पे है, उससे उसको हम पता लगाने का काम करते हैं। तो सोनार का आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है और ये जो है और किस किस चीज में काम आता है। जैसे मैं वाटर हिल, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट समुद्र के अंदर कितने दूरी पे है उसको पता लगाने में काम आता है। अब हम जान लेते हैं कि नॉइस एंड म्यूजिक। तो देखिए नॉइस क्या होता है, हल्ला। अगर कोई व्यक्ति हल्ला कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस कर रहा है। और म्यूजिक क्या होता है, ऐसा साउंड जिसको हमको सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए द अनप्लीजेंट साउंड अराउंड अस इज कॉल्ड नॉइस। तो देखिए अनप्लीजेंट साउंड, ऐसा साउंड जो हम लोगों को प्लेजर नहीं देता, उसको हम बोलते हैं नॉइस। कभी भी अगर आप ट्रैफिक में अगर आप फंस जाते हैं तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होते हैं। सारे जो सारे व्हीकल्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सीटी मारने लगते हैं। तो वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। वहीं पे अगर आप कोई गाना लगा दीजिए, अगर आप कोई गाना सुनते होंगे, अरिजीत सिंह का अगर आप गाना लगा देते होंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है वो गाना। तो देखिए द साउंड विच आर प्लीजेंट, ऐसा साउंड जो हम लोगों को सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। और जो हम लोगों को खराब लगता है उसको हम बोलते हैं नॉइस। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो म्यूजिकल साउंड बोलते हैं हम इसको नोट्स भी बोलते हैं। म्यूजिक नोट्स आपने सुना होगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वेव आप देख रहे हैं, ये नॉइस का वेव है। नॉइस का वेव क्या होता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये जो है वो अजीब ढंग के मैनर में ये जो वेव है वो प्रोड्यूस होते हैं। वहीं पे देखिए म्यूजिक टोन जो होते हैं वो आपको एकदम सेम टोन में जो है ये सेम वेव प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो है ये जो हमारे म्यूजिक होते हैं वो सुनने में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्लेजर लगता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर साउंड का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा साउंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। साउंड पे आपको 2 पार्ट के वीडियो मिल जाएंगे, पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।